ये हमारी लॉ की फ़र्स्ट वीडियो है। तो मतलब हम पहले फर्स्टली हम इसमें पढ़ेंगे कि लॉ होता क्या है, मतलब कि एक लॉ कैसे बनता है या फिर लॉ क्या होता है। जैसे कि लॉ में हम पढ़ते हैं लॉ तो मतलब कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सेल्स ऑफ गुड्स लॉ, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, एलएलपी लॉ, सारे से बहुत टाइप्स के लॉ होते हैं। बट बेसिकली लॉ होता क्या है, हम बेसिक से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब एक लॉ की नीड हमको कैसे पड़ी। तो लॉ मतलब देखिए जैसे कि क्या होता है कि सब कोई सड़क पे चलते हैं, जब रोड पे सब चलते हैं तो क्या होता है कि मतलब कि आज नहीं, हम अगर पुराने समय में जाएं तो पुराने समय में तो इतने ज़्यादा ट्रैफिक्स नहीं होते थे। बट आज के टाइम पे मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ते गए। और जब ट्रैफिक बढ़ते गए तो मतलब जब ट्रैफिक बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कि हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, मतलब एक्सीडेंट का प्रॉब्लम। और मतलब कि जैसे कि एक्सीडेंट का ही प्रॉब्लम अगर ले लेते हैं तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी अगर ट्रैफिक से देखा जाए तो वो थी कि जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड ट्रैफिक। ठीक, अब ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ट्रैफिक ज़्यादा होती गई और हमारे एक्सीडेंट का प्रॉब्लम बढ़ता गया। ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन मतलब कि इसका सॉल्यूशन भी हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ते गए वैसे वैसे ही एक रूल बुक तैयार किया गया। मतलब कि जितने ज़्यादा ट्रैफिक्स होते गए धीरे धीरे उसकी एक मतलब इसका सॉल्यूशन ये था कि इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल बुक बनाया गया। उस रूल बुक में सारी चीज़ों को फॉलो किया गया। मतलब किसी भी लॉ को बनाने के लिए उसका एक रूल बुक बनाया जाता है कि कैसे क्या क्या मतलब कि उसकी क्या क्या नेचर्स होते हैं, सारे नेचर्स को फॉर्म करने के लिए एक रूल बुक बनाया गया। उस रूल बुक में लिखा जाता है कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। फिर उस रूल बुक को हमारी इंडियन पार्लियामेंट में, मतलब दो पार्लियामेंट होती हैं हमारी, दोनों पार्लियामेंट में मतलब पास करा, मतलब कि उस दोनों पार्लियामेंट के मतलब के पास ले गया। जब वो पार्लियामेंट में गया तो वहाँ से मतलब दोनों पार्लियामेंट की सिग्नेचर जब मिल गई, मतलब कि वहाँ से पास कर दिया गया। और जब ये रूल बुक पास हो गया तो ये एक एक्ट के फॉर्म में हो गया, मतलब ये एक एक्ट बन गया। और मतलब कि ये एक एक्ट हो गया। और जब ये एक एक्ट हो गया मतलब जब कोई एक्ट पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो वो एक लॉ बन जाता है, मतलब कि वो एक मतलब कानून बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया एक कानून। और ये जो लॉ बना है ये क्या बना है, इस लॉ को हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो इसको कहते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक, अब जैसे कि इसी टाइप की एक मतलब कि दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे बिज़नेस से रिलेटेड है, कोई बिजनेसमैन है, बिज़नेस से रिलेटेड है तो मतलब बिज़नेस में ऑब्वियसली अक्सर फ्रॉड, मतलब कि जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ते गए वैसे फ्रॉड्स वगैरह बढ़ते गए। जब फ्रॉड्स बढ़ते गए तो उन फ्रॉड्स को रोकने के लिए हम मतलब कि एक उसकी भी एक रूल बुक बनाते चले गए। मतलब उसमें लिखते गए कि क्या हमारी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन हमने मतलब खुद से क्या जनरेट किया है। तो जब उस रूल बुक को हम पार्लियामेंट में ले गए तो पार्लियामेंट ने इसको जब पास कर दिया तो देखिए क्या होता है कि बिज़नेस में क्या होता है कि एक कस्टमर और ओनर दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो बिज़नेस ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही चलता है। जब दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी वो बिज़नेस आगे बढ़ता है। तो बिज़नेस का रिलेशन जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से होता है। जब ये पास हो गया, जब ये पास हो गया तो इसको ये एक एक्ट के फॉर्म में हो गया, जिसे कहते हैं मतलब जब ये एक पास हो गया तो ये एक एक्ट बन गया। और इस एक्ट को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, सेम मतलब कि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब 1872 का मतलब कि तब तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था।
और आज़ाद नहीं हुआ था, तो कहने का मतलब क्या ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब पास किया गया था? नहीं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट इंडियन का ही था। मतलब ये पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट ही था, लेकिन इसको जो चलाते थे वो ब्रिटिश लोग चलाते थे। तो 1872 फिर उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मतलब कि पहले ये सारे एक्ट एक थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बट इनको 1870 फिर इनको डिवाइड कर दिया गया। इनको डिवाइड कब किया गया कि देखो सेल ऑफ गुड्स को अलग कर दिया गया है। नाइनटीन 1930 में एंड पार्टनरशिप एक्ट को 1932 में। ठीक, बट अब हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट हमारी टॉपिक होगी वो होगी दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए ए ने अपनी वाइफ से कहा, मतलब ए की वाइफ भी है, ए ने अपनी वाइफ से कहा कि अगर तुम शाम को एक अच्छा डिनर पकाओगी तो मैं तुम्हें एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करूँगा। मतलब क्या हुआ कि ए ने ऑफ़र दिया, किसको ऑफ़र दिया? अपनी वाइफ को ऑफ़र दिया। मतलब कि ए उसका हस्बैंड था, ए ने अपनी वाइफ को ऑफ़र दिया कि अगर शाम को तुम अच्छा डिनर पकाओगी तो हम तुमको एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करेंगे। मतलब ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनता? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। अच्छा, मान लीजिए अगर ए ने बी से कहा, अपनी वाइफ से कहा कि शाम को एक अच्छा पकवान बनाओगी तो मैं तुमको एक नेकलेस गिफ्ट करूँगा। अगर मान लीजिए वो नहीं पकवान बनाती है तो क्या वो मतलब उसकी वाइफ हो अपने मतलब कि मान लीजिए उसने पकवान बना दिया बट उसका हस्बैंड अगर नहीं देता है, नेकलेस नहीं गिफ्ट करता है, तो क्या वो उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट में कभी केस फाइल नहीं किया जा सकता है। कभी कोई मतलब कि ये लॉ में लिखा गया है कि किसी भी सोशल एग्रीमेंट के अगेंस्ट में कोई मतलब कोर्ट का कोई मतलब वो कोर्ट मानेंगी ही नहीं है, क्योंकि वो वहीं से तुरंत कह देगी कि दिस इज़ अ सोशल एग्रीमेंट है एंड नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सोशल एग्रीमेंट। फिर क्या होता है, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई हैं। एक्स ने कहा, मतलब एक्स और वाई दोनों फ्रेंड हैं। एक्स ने कहा वाई से कि शाम को डिनर के लिए कहा कि हमारे घर पर शाम को आप डिनर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब एक्स ने वाई को ऑफ़र किया कि शाम को हमारे घर पे डिनर कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक्स नहीं आता, मतलब कि एक्स ने पूरा डिनर पकवाया कि मतलब अच्छे से पूरा डिनर काफ़ी मतलब कि एक्सपेंसेस करके बेयर करके सारी चीज़ों को उसने पकाया और वाई नहीं आता है, तो क्या होगा? तो मतलब एक्स ने तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस करके वाई